So hello students, today we are going to study nucleophilic substitution bimolecular reaction, which is also known as SN2 reaction. And in this type of reaction you have to remember 2 points. 2 पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, जो कि आपको ध्यान से पढ़ने हैं, नोट भी करने हैं. SN2 reaction takes place in one step, first important point, and then it involves attack of nucleophile and release of halide ion simultaneously in one step. तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें ये कहा गया है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और जो हैलाइड आयन जाता है, ये दोनों काम एक ही स्टेप में होते हैं स्टूडेंट. ठीक है, और किस तरीके से ये रिएक्शन होती है इसको समझेंगे अभी. और इसका एग्जांपल हम लेते हैं. अभी हमारे पास में एक एल्काइल हैलाइड है, जो कि मैं बेसिकली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी में लिया गया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बुक में और अलग से कुछ चीज़ समझने में. तो एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है अपने पास में, चाहे तो आप मिथाइल ग्रुप ले लें या तीनों एच रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड. ठीक है, CH3Cl इसका फॉर्मूला है. और स्टूडेंट ये हमने यहाँ पर लिख लिया है न्यूक्लियोफाइल. चलिए मैं अभी OH नेगेटिव लिख लेता हूँ. मान लेता हूँ कि OH नेगेटिव अपना न्यूक्लियोफाइल है, जो कि इस वाले कार्बन पे आकर के जुड़ना चाहता है स्टूडेंट्स. ठीक है, एक बात और आपको बता दूँ कि SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है. यहाँ पर जो क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे जैसे वो कार्बन से जुड़ना चालू होगा, उसी समय पर कार्बन के बीच में और हेलोजन का जो बॉन्ड है बीच में, ये कमज़ोर होना स्टार्ट होता है. मतलब यहाँ पे दोनों प्रोसेस एक साथ में होते हैं. तो लिखा है ना, इट इन्वॉल्व अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिलीज ऑफ हैलाइड आयन साइमल्टेनियसली. तो बीच में एक स्टेट बनती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है ना. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है SN2 में कि इसमें फॉर्मेशन होता है ट्रांजिशन स्टेट का. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट इसके बारे में कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करना चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी है कि हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हेलोजन जाएगा यहाँ से, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके जस्ट अपोजिट जुड़ेगा, मतलब यहाँ पर आकर के जुड़ेगा. जैसे कि अगर आप देखो कि हेलोजन राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ना, लेकिन जब स्टेट फॉर्म होगी, व्हेन द ट्रांजिशन स्टेट इज़ फॉर्म्ड, तो आप देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हो जाएगा. ये बाकी के तीनों हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे जैसे कि थे पहले, और यहाँ से ये जो क्लोरीन के साथ में जो बॉन्ड था ये कमज़ोर होना चालू होगा, वीकन होना चालू होगा. और जो न्यूक्लियोफाइल है अपना OH नेगेटिव, इसके साथ में बॉन्ड मजबूत होना चालू होगा. तो ये दोनों स्टेप एक ही साथ में होते हैं. और आप जो देख रहे हैं बीच में ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है ना, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज हाईली अनस्टेबल. और ये कैसे होती है? दिस इज़ हाईली अनस्टेबल. ये बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होती है. और जैसा कि आप पढ़ते भी आ रहे हो, क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि कार्बन इज़ टेट्रा वैलेंट. कार्बन केवल 4 ही बॉन्ड बना सकता है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कार्बन एक साथ 5 लोगों से जुड़ा हुआ होता है. तो अभी कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है Cl के साथ में, H के साथ में, इस वाले H के साथ में, इस वाले OH के साथ में और इस वाले H के साथ में. तो इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज़ बॉन्डेड टू 5 एटम्स साइमल्टेनियसली. और ये वाला जो बॉन्ड है ये कमज़ोर होना स्टार्ट हो चुका है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होना चालू हो चुका है स्टूडेंट. ठीक है, और अगले ही स्टेप में जो हेलोजन है वो हैलाइड आयन बन करके चला जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब आपका जो OH नेगेटिव था, वो जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में, और हमको मिल जाएगा एल्कोहल एज अ मेन प्रोडक्ट. ठीक है ना. तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो तो ये बन जाएगा, ये आपका मेन प्रोडक्ट होगा. लेकिन जो मेन समझने वाली बात है कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो जस्ट इन्वर्स हो गई है. ठीक है ना. जैसे कि हेलोजन गया किस तरफ से था? राइट हैंड साइड से, और OH जुड़ा कहाँ पर है? लेफ़्ट साइड में. और यहाँ भी देखो OH कहाँ पर आ चुका है? इधर पे. ठीक है ना. तो ये बन चुका है आपका, दिस इज़ मीथेनॉल.
ठीक है, मिथेनॉल, क्योंकि CH3OH है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज़ मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना, CH3Cl है, सॉरी मैं स्टार्टिंग मैंने शायद कुछ और बोल दिया था, लेकिन दिस इज CH3Cl, दिस इज मिथाइल क्लोराइड एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज मिथेनॉल, ओके। और साथ में ये जो क्लोराइड था, क्लोरीन था, वो भी निकल जाएगा एज अ Cl नेगेटिव, फ्लोराइड आयन के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये पूरी एक ही स्टेप में होती है, कोई 2 स्टेप यहाँ पर नहीं आप लिखोगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और साथ ही साथ जो कार्बन और हेलोजन का बीच का जो बॉन्ड है वो वीकन होना चालू होगा। ये दोनों काम एक ही स्टेप में होते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट बात जो है स्टूडेंट वो ये है, इस वाले केस में जो रिएक्टिविटी होती है वो देखो, एक नीचे पॉइंट लिखा भी है मैंने, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। द बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन स्टार्ट फॉर्मिंग एंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन वीकन्स, ठीक है। तो ये पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, इस वाले पॉइंट को भी आप नोट कर लें, है ना। द बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन स्टार्ट फॉर्मिंग एंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन वीकन्स, ठीक है। तो और एक बात यहाँ पर नोट कर लें कि SN2 रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है हमको इसमें। ठीक है, और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आकर के जुड़ता है, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, हम रिएक्टिविटी की बात भी करेंगे अभी। रिएक्टिविटी वाले केस में क्या करना है आपको, इसमें भी 2 पॉइंट्स देखो लिखे मैंने यहाँ पर। रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन ईज विथ विच न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, ठीक है। SN2 वाले केस में जो रिएक्टिविटी होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कितनी आसानी से अटैक कर पा रहा है कार्बन के ऊपर। सेकंड पॉइंट है, एल्काइल हैलाइड विथ लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी मोर रिएक्टिव। वो एल्काइल हैलाइड जिसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसमें सबसे कम रुकावट होगी, उसमें जाकर के न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट फिर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब आप देखो, जैसे कि अगर हमारे पास में ये एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड है CH3, और आपको मालूम है कि टर्शरी में तो देयर विल बी 3 एल्काइल ग्रुप्स, CH3 और CH3 और ये रहा Cl, ठीक है। मैंने ऐसे बना लिया क्योंकि स्पेस नहीं था उस तरफ। तो दिस इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड, और ये मैंने एक बना लिया है सेकेंडरी। और सेकेंडरी में यू ऑल नो दैट देयर विल बी 2 एल्काइल ग्रुप्स, तो CH3 यहाँ पर H और यहाँ पर ये हेलोजन एटम, ठीक है। तो दिस इज योर सेकेंडरी बिकॉज वी आर हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स, ओके। देन नाउ विल कम टू प्राइमरी। यहाँ पर देखो H, यहाँ पर भी एक H लगा देता हूँ, और एक H लिख लो या CH3 लिख लो, एक ही बात है, रहेगा प्राइमरी है Cl। अब स्टूडेंट बात आती है इसमें कि इन तीनों में से कौन से वाले केस में जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करना आसान रहेगा। देखो, एक तो आपको बता दें कि जिसमें जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उसमें हिंड्रेंस उतना ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो, टर्शरी वाले में ये टर्शरी है 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये वाला 1 डिग्री है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड में हम देखेंगे कि 1, 2 और 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से इसमें हिंड्रेंस ज़्यादा है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है अगर वो अटैक करने आएगा तो यहाँ पर 3 बल्कि एल्काइल ग्रुप्स आ देयर, तो मोर हिंड्रेंस, ठीक है। तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में रही बात सेकेंडरी वाले की, तो सेकेंडरी में आप देखो जस्ट 2 एल्काइल ग्रुप्स आर देयर, और प्राइमरी में केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो SN2 में जो रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द ईज विथ विच न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, कितनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पा रहा है। और न्यूक्लियोफाइल उसमें अटैक आसानी से कर पाएगा जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा, जहाँ पे कम से कम ग्रुप लगे होंगे। और सबसे कम ग्रुप किस में लगे हुए हैं, प्राइमरी में, है ना, केवल एक ही ग्रुप लगा हुआ है।
इसका मतलब जो प्राइमरी है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN2 रिएक्शन में स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एक बात और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इस पर नोट कर लो कि जो टर्शरी वाला एल्काइल हैलाइड है, देर आर 3 alkyl groups. There are 3 alkyl groups. Hence मैक्सिमम हिंड्रेंस, और इसमें सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस है। Hence इसमें जो मैक्स हिंड्रेंस है हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। हिंड्रेंस मतलब किसी भी चीज़ में दिक्कत होना। तो और सेकेंडरी में तो 2 ही एल्काइल ग्रुप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और इसमें प्राइमरी में लीस्ट हिंड्रेंस, ठीक है, इसमें सबसे कम हिंड्रेंस है, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक बोला जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्राइमरी वाला होगा ये रहेगा मोस्ट रिएक्टिव कब? SN2 में, ठीक है, SN1 में नहीं है। और यहाँ पर जो टर्शरी है अपना ये रहेगा लीस्ट रिएक्टिव। कैसा रहेगा? लीस्ट रिएक्टिव। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। एंड इफ़ यू find this video useful for yourself, you can share the content among your friends so that they can also get benefit from this. Okay students, so SN1 रिएक्शन मैंने क्या होती है आपको समझा दिया, SN2 समझा दिया मैंने, तो ठीक है ना। एक चीज़ और लास्ट में यहीं पे कवर कर रहे हैं ताकि दोनों में कन्फ्यूजन ना रहे आपको। अगर SN1 रिएक्शन में आपसे रिएक्टिविटी पूछी जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शरी वाला होगा, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद 1 डिग्री होगा। लेकिन अगर SN2 की बात की जाए स्टूडेंट, तो SN2 रिएक्शन में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो 1 डिग्री होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, और उसके बाद आपका टर्शरी 3 डिग्री होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। एक बात और आपको यहीं पे बता दें कि SN1 जो रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन ये होती है 2 स्टेप में। कितने स्टेप में होती है? ये डिफरेंस भी लिख रहा हूँ मैं एक तरीके से, आप समझो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये 2 स्टेप में होती है। और SN2 जो रिएक्शन होती है ये केवल 1 स्टेप में होती है, ठीक है। और SN1 रिएक्शन में क्या बनता है? यहाँ बनता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप होता है, एक ही स्टेप में सारा काम हो जाता है। और यहाँ पर क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ट्रांजिशन स्टेट किस में बनती है? ये इसको आप ध्यान रखोगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, SN2 में, ठीक है। कई बच्चे याद नहीं कर पाते तो उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखो कि इसमें आपको उल्टा करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है SN1 लिखा हुआ है, लेकिन स्टेप कितने होंगे? 2। यहाँ SN2 लिखा हुआ है, स्टेप कितने होंगे? 1। आपको जस्ट उल्टा करना है, ठीक है ना।